हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। दोस्तों एक्चुअली में डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है। दोस्तों मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बेसिकली जब भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमको जरूरत पड़ती है जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर की ओर डिवाइड करते हैं। दोस्तों जब भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर की ओर डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हमको चार टर्म के बारे में जानने की जरूरत होती है। वो चार टर्म आपके सामने ये रहे। दोस्तों जब भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर की ओर डिवाइड करते हैं ना, तो बेसिकली चार टर्म के बारे में जानने की जरूरत होती है। वो चार टर्म क्या है? सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिवीजर क्या होता है। दोस्तों डिवीजर का हिंदी मतलब क्या होता है? डिवीजर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। ये सब आपको जानना होगा। डिवीजर को क्या कहते हैं? हिंदी में हम भाजक कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है? आपको डिविडेंड के बारे में पता होना चाहिए। अब डिविडेंड क्या होता है? इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। भाज्य बोलते हैं, या हम कहें इसको हम क्या बोलते हैं? संख्या भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोलते हैं। दूसरा बात हो गया। तीसरा टर्म हमारा क्या होता है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट के बारे में अगर हम हिंदी में बात करें तो क्वोशिएंट को हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वोशिएंट को हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। अगर हम रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर यानी कि चौथा टर्म, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो इन चार टर्म को आपको जानना होगा। सबसे पहले डिवीजर को हम क्या बोलते हैं? भाजक। डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, या हम संख्या बोलते हैं। और क्वोशिएंट तीसरे नंबर को, क्वोशिएंट को हम क्या बोलते हैं? भागफल। और चौथे नंबर में रिमाइंडर यानी रिमाइंडर को हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। जब भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली चार टर्म से होकर गुजरना पड़ता है, जब भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर की ओर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपके सामने कोई नंबर है, मान लो वो संख्या अगर हमारी 30 है। अगर संख्या 30 है और मान लो अगर हम भाग कर रहे हैं, मान लो किसी भी नंबर से भाग मान लो हम 7 से कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ आपको बचपन में आप कैसे सीखते थे? आप बचपन में ऐसे सीखते थे, आप 30 लिखते थे और इस साइड में एरो लगाते थे। 30 हमारा क्या हो गया? डिविडेंड हो गया, या हम कहें भाज्य या संख्या हो गई। और 7 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? डिवीजर यानी कि भाजक कहलाता है। ठीक है, आप मुझे तो आप 7 का पहाड़ा पढ़ते हो, कितनी बार पढ़ते हो? 7 का पहाड़ा या तो इतनी बार पढ़ते हो जितनी बार में 30 आ जाए, या उससे कम हो। मतलब कि देखो 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, ज्यादा बार नहीं लेते हो ना आप, कम बार लेते हो या उसके बराबर लेते हो। तो 7 चौको 28 हो गया, 4 हो गया। 7 चौको 28 की आप इधर लिखते हो, फिर आप क्या करते हो? माइनस करते हो। फिर आप देखो कितना बचा? 30 में से जब 28 जाएगा कितना बचेगा? 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। और हम 4 की बात करें तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट यानी कि भागफल हो जाएगा। और 30 हमारा क्या है? डिविडेंड है। और 7 हमारा क्या है? डिवीजर यानी कि भाजक है। इतनी बात समझ गए? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम क्वोशिएंट यानी कि भागफल की बात करेंगे ना, तो क्वोशिएंट हमारा क्या हो सकता है? हमेशा ध्यान रखना, कॉपी में नोट करना, जो क्वोशिएंट होता है ना वो हमारा सिर्फ होल नंबर होता है। क्वोशिएंट हमारा क्या होता है? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या होती है। सिर्फ क्वोशिएंट हमारा क्या होता है? ये कॉपी में नोट करना। अगर हम क्वोशिएंट की बात करेंगे ना, क्वोशिएंट हमारा क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? जो हमारी नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो हमारी होती है 1 2 3 4 5। इस नंबर्स के बारे में अभी हम जानेंगे, अभी आप शॉर्ट में समझिएगा। नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 5। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो इस टाइप की जो बनी संख्याएं होती है ना, वो हमारी क्या कहलाती? होल नंबर कहलाती है। अगर आपसे पूछे कि क्वोशिएंट क्या हो सकता है, तो आपका जवाब होगा क्वोशिएंट हमारा ओनली होल नंबर ही होगा। होल नंबर यानी कि जैसे हम एग्जांपल की तरफ से समझे, क्वोशिएंट हमारा क्या होगा? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। इस टाइप के नंबर्स होंगे। क्वोशिएंट सिर्फ हमारा होल नंबर होता है। ये चीज समझ गए क्वोशिएंट के बारे में। अगर हम रिमाइंडर की बात करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर के बारे में भी सीखना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर जो होता है हमारा, हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर जो होगा, जो भी रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर को हम आर से दर्शाएंगे। रिमाइंडर जो होगा वो डिवीजर यानी कि भाजक से हमारा छोटा होता है। डिवीजर से छोटा होता है, हमेशा लेस देन होता है। रिमाइंडर जो होता है वो डिवीजर से छोटा होता है हमेशा। अगर हम बात करें इस जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ देखो शेषफल हमारा 2 आया था और डिवीजर हमारा क्या है? 7। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जो
रिमाइंडर होता है वो डिवीजर यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये कॉपी में नोट करना, कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता रिमाइंडर। ये कॉपी में नोट कर लेना, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी बात, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारा रिमाइंडर या तो डिवीजर से छोटा होता है या हमारा रिमाइंडर सिर्फ 0 हो सकता है बस, या तो रिमाइंडर हमारा 0 हो या डिवीजर से छोटा हो। रिमाइंडर के बारे में यही दो खासियत है, रिमाइंडर हमारा या तो डिवीजर से छोटा होना चाहिए या हमारा 0 होना चाहिए। ये चीज समझ गए। एक चीज और समझना ध्यान से, जब भी रिमाइंडर हमारा 0 होता है, जब भी रिमाइंडर हमारी ये कंडीशन जब भी फॉलो होगी, रिमाइंडर हमारा जब भी 0 होगा, तो आप कह सकते हो कि जो संख्या है ना, जो संख्या है, मान लो यहाँ पर कोई भी, जैसे मैंने बोला यहाँ पर मान लो 21 है, 21 अगर आप 7 से भाग कर रहे हो ना, तो आप मुझे बताओ आप क्या कहोगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 21 लिखा और ये 7 लिखा, 7 या क्या होगा 21 होगा, 21 की 21 लिखोगे, घटाओगे और यहाँ देखो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आप बोल सकते हो जो भी हमको डिविडेंड यानी कि जो भी हमारा नंबर दिया गया है ना, वो हमारा डिवीजर यानी कि भाजक से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी कि पूर्णतः विभाजित है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आप कह सकते हो कि जो भी नंबर होगा, जो भी डिविडेंड होगा, वो हमारा डिवीजर यानी कि भाजक से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः डिविजिबल है। ये चीज समझ गए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको बता रखी है, इतनी बात समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम सीखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल क्या था, जैसे मैंने बोला था कि 30 में अगर आप भाग करोगे 7 का, ये चीज ध्यान रखना, 30 में अगर आप भाग करोगे 7 का, अगर आप 30 ऐसे लिखोगे, फिर आप क्या करोगे 7 से भाग करोगे, 7 चौको कितना हुआ 28 हुआ। ये चीज समझ गए, 7 चौको 28 हुआ। आप मुझे बताओ 30 में जब 28 जाएगा, माइनस करते हो 2 बचता है, 2 हमारा क्या बचता है शेषफल बचता है। एक चीज ध्यान से रखना, इस टाइप का एक फार्मूला भी आपको ध्यान करना होगा। अगर मान लो आपको मान लो संख्या चाहिए, मान लो 30 चाहिए, आपको ये 30 चाहिए, ये 30 कैसे आएगी। आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें, अगर आपको 30 चाहिए, ये मतलब संख्या चाहिए, 30 कैसे आएगी। आप मुझे तो 30 कैसे आती है, जब 7 चौको क्या करोगे 28, 7 चौको 28, 28 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 30 बन जाएगा। ये चीज समझ गए। आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली इसमें क्या कर रहे हो, 7 into 4 कर रहे हो प्लस 2 कर रहे हो। एक चीज समझ गए। यहां से देखो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। फार्मूला वो हमारा ये होगा, ये 30 क्या है, संख्या है, 30 क्या है, डिविडेंड है, 30 जो है वो हमारा क्या है, डिविडेंड है, 30 हमारा डिविडेंड है। हम कह सकते हैं कि डिविडेंड जो है वो 7, देखो यहाँ पर क्या 7 हमारा डिवीजर है, 7 हमारा डिवीजर है, डिवीजर इंटू 4 हमारा क्या क्वोशिएंट यानी कि भागफल है, 4 जो है हमारा क्वोशिएंट यानी कि भागफल है, प्लस 2 क्या है हमारा रिमाइंडर है, 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेना, 2 हमारा रिमाइंडर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिविडेंड होगा वो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। डिविडेंड यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो भाज, जो भाज होता है या हमारी जो संख्या होती है, जो आप अभी तक फार्मूला रटते आए हो ना, वो रटना नहीं है, वो यहीं से निकल कर आता है। भाज यानी भाज या संख्या हो, भाज या संख्या बराबर हमारा क्या होता है, भाजक होता है। भाजक और क्वोशिएंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल होता है। ये हमारी फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आते हैं एग्जाम में। आप इस फार्मूले को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने निकल कर अभी आया है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये फार्मूला रटना भी नहीं है, आपको अगर कुछ भी ध्यान रखना है ना, तो आप एक टर्म ध्यान रख सकते हो। 30 में भाग 7 करोगे, बेसिकली जो भी आएगा ना, अगर आपको 30 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 4 करोगे प्लस 2 करोगे, तभी तो 30 मिलेगा। इसी से फार्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लेट से अगर मैं आपसे कहूं, लेट से मैंने आपके सामने कोई नंबर दिया, मान लो वो नंबर अगर हमारा क्या है, लेट से मैं बोलता हूं अगर आपके सामने कोई नंबर है, नंबर मान लो ये हमारा, जैसे मैंने कहा 238 है। 238 में अगर आप भाग 6 करते हो ना, 238 में भाग 6 करते हो तब क्या आएगा, आप मुझे बताओ। 238 में अगर आप भाग 6 करोगे, जैसे मैंने बोला आप बचपन में चले जाओ, 238
अब इधर भाग 6 करोगे, 6 करोगे, आप देखो क्या करोगे, छतियां 18, देखो 2 तो जाएगा नहीं, 23 लोगे तो छतियां 18 करोगे, ये 23 आएगा, 18 23 में से जब 18 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये 8 करोगे, आप देखो कितनी बार जाएगा, 6 नीम 54 बार जाएगा, और रिमाइंडर जो आएगा 58 में से जब 54 जाएगा कितना बचेगा हमारा 4, मतलब कि रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ जब भी हम 238 में मान लो भाग 6 कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम क्वोशिएंट की बात करेंगे ना, देखो अगर हम क्वोशिएंट की बात करेंगे, यहाँ देखो सब चीज जान लीजिए, यहाँ पर देखो क्वोशिएंट कहें या हम कहें भागफल, क्वोशिएंट कहें या भागफल कहें, क्वोशिएंट या भागफल जो आएगा हमारा वो भागफल कितना आएगा, यहाँ पर 39 आएगा, भागफल हमारा कितना आएगा, 39 आएगा। ये चीज समझ गए। यहाँ पर 6 हमारा क्या है, 6 की बात करेंगे तो 6 हमारा क्या है, डिवीजर है, 6 हमारा डिवीजर है, या अगर हम हिंदी में कहें तो 6 हमारा क्या है, भाजक है। 6 अगर हमारा भाजक है ना, यहाँ पर 6 भाजक लिख दो। अब यहाँ पर 238 हमारा क्या है, 238 अगर आपको ध्यान रखना है तो 238 हमारा क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड है, यानी कि वो हमारा क्या है, भाज है, या हम उसको बोल सकते हैं कि हमारी वो संख्या है। 238 जो है वो क्या है, हमारी डिविडेंड है या भाज है या संख्या है 238, ये चीज समझ गए। और यहाँ पर अगर शेषफल की बात करेंगे, शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमारा इसमें क्या होगा, शेषफल यानी कि हम रिमाइंडर की बात करेंगे ना, तो अगर हमारा रिमाइंडर जो है इस कॉन्सेप्ट में, इस सवाल में रिमाइंडर हमारा कितना है, 4 है। सब चीजें बारे में जान लिया आपने। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको डायरेक्ट करना है 238 भाग 6 करोगे, देखो 6 से काटोगे, छतियां 18, 5 हुआ 58 हुआ, 6 नीम 54, रिमाइंडर कितना है 4। आप इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हो, जितना जैसे भागफल कितना है 39, और जितना रिमाइंडर आता है उसको आप ऊपर लिखते हो, और जो हमारा डिवीजर होता है यानी कि जो हमारा भाजक होता है उसको आप नीचे लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो 39 सही 4/6, कहने का मतलब समझ रहे हो, 39 सही 4/6। लेट से मैं कहता हूं कोई भी नंबर है आपके सामने, जैसे मैंने कहा 7 सही 2/5 है, 7 सही 2/5 है। आप यहां पर कह सकते हो, यहां देखो 39 हमारा क्या है, 39 जो है वो हमारा क्वोशिएंट यानी कि भागफल है। आप इस फ्रैक्शन में आप बोल सकते हो जो हमारा 7 है ना, जो हमारा 7 है वो हमारा क्या है, जो हमारा 7 क्या है, 7 आप कहोगे 7 हमारा यहाँ पर भागफल होगा, क्योंकि 39 भागफल होता है। जो ऊपर लिखा होता है यानी कि अंश में क्या है 2, अब यहाँ पर 2 हमारा क्या है, 2 आप कहोगे रिमाइंडर है, और 7 हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, 7 हमारा क्वोशिएंट है, और 2 हमारा रिमाइंडर है। अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 हमारा क्या है, डिवीजर है, 5 हमारा डिवीजन है यानी कि भाजक है। आप मुझे बताओ, आपके सामने 7 से 2/5 लिखा है, आप इसको इस टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या आप जैसे आपके सामने ये सवाल दिया गया, आपसे पूछ सकता है कि आप मुझे बताओ वो संख्या क्या होगी, वो हमारा डिविडेंड यानी कि क्या होगा। डिविडेंड की बात करेंगे, आप मुझे बताओ क्या करते हो, डिविडेंड हमारा जो होता है, डिविडेंड को हम डी लिखेंगे, डिविडेंड क्या होता है हमारा, डिवीजर होता है इनटू क्वोशिएंट होता है प्लस रिमाइंडर होता है। ये चीज समझ गए। अब देखो यहाँ पर डिवीजर हमारा कितना है 5, और क्वोशिएंट हमारा क्या है, हमारा 7 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 2। देखो डिवीजन 7 पना 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी कि वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, 37 होगी। इस टाइप में समझ रहे हो, 37 होगी। और देखना एक्चुअली ये जो मिक्स फ्रैक्शन आया वो कैसे आया, संख्या आपको पता है 37, आप मुझे बताओ भाग कर रहे हो किसका, भाग हमारा डिवीजर का ही होता है। 37 में जब अगर आप भाग करोगे 5 का तो आपके सामने ये फ्रैक्शन निकल कर आएगा। ये चीज समझ गए। आप इस संख्या को 238/6 को आप 39 सही 4/6 भी लिख सकते हो। ये चीज समझ रहे हो, ये चीज समझ में आया। आप मुझे बताओ एक चीज और ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने बोला 39 से 4/6 आपने लिखा, आप एक चीज को और लिख सकते हो, इसको आप डेसिमल नोटेशन भी दे सकते हो। जैसे आपने किया 238 में अगर आप भाग 6 कर रहे हो, देखो कितना आया, देखो 6 18 58 हुआ, 6 नीम 54 की 4 कैरी हुआ, 58 में से जब 54 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा, 6 36, फिर 4 बचेगा, दशमलव लगाए 40 हो जाएगा, 6 36। आप इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 39.66, यानी कि आप डेसिमल नोटेशन भी दे सकते हो, आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक चीज समझ गए। अब हमेशा बात ध्यान रखना, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आपकी 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आपके बारे में पूछी जा सकती है। वो 4 टाइप की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, जैसे मैंने इसको रफ कर देता हूं, इसको अगर मैं रफ करता हूं, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। अब इसको मैं रफ कर आपको 4 टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता हूं।
जब भी ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती है इससे रिलेटेड। वो 4 टाइप की प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे मैंने बोला, आप मुझे बताओ, आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ देखो 238 में अगर आप भाग 6 कर रहे थे, 238 में भाग 6 कर रहे थे, तो आपका जो रिमाइंडर मिलता था वो कितना मिलता था, 4 मिलता था। रिमाइंडर 4 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला जब भी रिमाइंडर हमारा 0 होगा, जब भी रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो संख्या जो हमारा डिविजर दिया गया है उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अगर रिमाइंडर हमारा 4 आ रहा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो संख्या हमारी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। इससे हम कह सकते हैं जो 238 नंबर है ना, वो 6 से हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आता तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। एक चीज समझ गए। आप देखना यहाँ से 4 टाइप की प्रॉब्लम्स क्या आती है। आपसे पूछा जाए, आप मुझे बताओ, जैसे आपने भाग किया 238 में, भाग करोगे 6 से, अब आपसे पूछा जाए कि इस संख्या में मैं क्या घटा दूं कि वो संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये कॉपी में नोट करना। आपसे पूछा जा सकता है पहले टाइप की प्रॉब्लम कि इस संख्या में मैं क्या घटा दूं कि वो संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। साथ ही साथ आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है वो संख्या हमारी क्या है। 2 टाइप की प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम, मतलब कि चौथे टाइप की प्रॉब्लम या तीसरे टाइप की प्रॉब्लम आपसे क्या पूछी जा सकती है। आपसे पूछे जा सकता है कि इस संख्या में मैं क्या जोड़ दूं कि वो संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और आपसे वो संख्या भी पूछी जा सकती है। ये 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती हैं। आप समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा 238, आप 6 से भाग कर रहे हो ना, 6 से भाग कर रहे हो, आप मुझे तो कितना आया था, यहाँ 39 आया था। देखो 6 18 हुआ, अब 5 बचा 58 हुआ, और 6 54 हुआ, और माइनस करोगे ना तो 58 में से 4 54 जाएगा, 4 बचेगा। ये कंडीशन बन रही थी। अब आपसे पूछ रहा है सवाल, ध्यान से समझिएगा, कि 238 जो हमारा नंबर दे रखा है ना, इस संख्या में मैं क्या घटाऊं कि जो नंबर है वो हमारा 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। आप मुझे तो 6 से पूर्णतः डिवाइड होने का मतलब समझे। 6 से पूर्णतः डिवाइड होने का मतलब क्या है, मैंने बोला रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप मुझे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। अगर मुझे रिमाइंडर 0 करना है तो 4 में से मैं 4 घटाऊंगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, रिमाइंडर अगर आपको 0 चाहिए तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या 0 कर बना सकता है। जब आप जो रिमाइंडर होगा उसमें से सेम रिमाइंडर को घटा दोगे, तभी तो आपको संख्या 0 मिलेगी, मतलब कि रिमाइंडर 0 मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, 4 में से अगर आप 4 घटाओगे तभी तो आपको 0 मिलेगा। ये चीज समझ गए। पहली कंडीशन में सवाल समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि मैं क्या घटा दूं कि जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप मुझे तो रिमाइंडर में अगर आप रिमाइंडर ही घटाओगे, जो बचेगा वही तो हमारा 0 बनाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप इस संख्या में 4 घटा देते हो। जैसे मैंने बोला 238 में अगर आप 4 घटाओगे ना, रिमाइंडर देखो कितना है, 4, रिमाइंडर 4 है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये डिविडेंड है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करना है, बस हमारी वो संख्या मिल जाएगी जो हमारी संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। आपको डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करना है। या आप ऐसे भी सोच लो, 4 में से जब 4 जाएगा तभी तो 0 बचेगा। या आप ऐसे सोच लो, डिविडेंड में से अगर आप रिमाइंडर घटाओगे तो वो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो 238 माइनस रिमाइंडर घटाओगे ना तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखना 238 में से जब 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 234 बचेगा। अब देखो ना ध्यान से, 234 जो है ना वो हमारा 6 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 6 से काटो, 6 18, 5 बचा 54 हुआ, 6 54, देखो 39 से पूर्णतः विभाजित हो गया। 39 हमारा क्या है, क्वेश्चन है, और रिमाइंडर जो आया वो हमारा क्या है, 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब समझे, वो संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई। पहले टाइप की और दूसरे टाइप की प्रॉब्लम समझ में आ गई। वो संख्या हमारी क्या होगी, 234 होगी। अगर आप देखना तीसरे टाइप की प्रॉब्लम्स क्या पूछी जाती है, इस संख्या में मैं क्या जोड़ दूं कि वो संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो रिमाइंडर आया था वो कितना आया था, 4 आया था। रिमाइंडर जो आया था वो हमारा कितना आया था, 4 आया था। आप मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या जोड़ूंगा कि वो संख्या जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो, 4 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखो 6 एकम 6 एक बार और चला जाएगा, 6 एकम 6 एक बार और चला जाएगा। कहने का मतलब जब पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर एक्चुअली था कितना, 4। अगर आप इसमें जो 2 जोड़ते हो ना, इसमें 2 जोड़ते हो 6 बना देगा। अब 6 बार 6 एकम 6 और चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप मुझे तो इस संख्या में क्या जोड़ोगे, 238
238 प्लस अगर आप 2 करोगे, जो मतलब देखो ध्यान से, रिमाइंडर देखो 4 आया, 4 में आप क्या जोड़ोगे कि जो डिविजन से बाहर पूरा डिवाइड हो जाए, तो 4 प्लस 2 करोगे 6, 6 कम 6 पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब आप वो संख्या में 2 जोड़ दोगे ना, 238 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखना यहाँ पर 2 कैसे आएगा, आपको बार बार सोचना तो पड़ेगा नहीं कि कोई 6 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 कैसे जोड़ेंगे, ये आपके सामने टेंशन होगी, आपको जोड़कर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या करना है, अगर आप ये 2 चाहिए, जब आपसे पूछा जाए कि क्या जोड़ दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। ये देखो डिवीजर क्या है हमारा, जो हमारा डिवीजर है, डिवीजर हमारा क्या है 6 है। आपको कुछ नहीं करना, डिवीजर जो डिवीजर आ रहा है, डिवीजर माइनस रिमाइंडर करना है, डिवीजर माइनस रिमाइंडर। अगर आपको जोड़ना है ना, अगर आपको जोड़ना है कि क्या जोड़ दूं, तो आपको कुछ नहीं, डिवीजर माइनस रिमाइंडर कर दो। डिवीजर कितना है 6 और रिमाइंडर कितना है 4, 6 में से 4 जाएगा, देखो 2 आएगा। देखो जब भी जोड़ने की बात हो रही हो, जब भी जोड़ने की बात हो रही तो आपको क्या करना है, डिवीजर माइनस रिमाइंडर करना है। जब भी आपको घटाने की बात हो रही तो मैंने आपको बताई दी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, डिवीजर जो है 238 डिवीजर है, डिविडेंड है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करना है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करना है। जब भी आपको घटाने की बात हो रही है और जोड़ने की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, डिवीजर माइनस रिमाइंडर करना है। 2 आ गए, 2 आया, देखो 2 आया, यानी मतलब 2 जोड़ दो इस संख्या में, वो संख्या हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी 6 से। अब देखो 240 आया, अब आपको पता होगा जो 240 होता है वो 6 से पूरा कट जाता है। देखो 6 चौको 24 होता है, मतलब कि 40 बार जाएगा, 6 चौको 24 मतलब 240, रिमाइंडर हमारा कितना आया 0। रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो वो संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हर एक बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में मास्टर हो गए हो। दोस्तों आप इस रूल्स के बारे में आप पढ़ा भी सकते हो। दोस्तों अब आपके सामने कोई भी कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी, और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा ना, तब आप उसे आसानी से उड़ा दोगे। दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में थोड़े बहुत नियम भी है, 4 टाइप के नियम है, ज्यादा नहीं। अगर आपने वो 4 टाइप के नियम भी पढ़ लिए ना, तो आपकी डिविजिबिलिटी रूल्स कंप्लीट हो जाएगी। वो 4 टाइप के नियम क्या है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला पहले टाइप के रूल्स आप ध्यान से समझना। पहले टाइप का रूल्स क्या है, इंग्लिश में लिखा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी हिंदी के छात्र हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूंगा। कहने का मतलब ये रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ आर नंबर n, मान लो कोई नंबर n है, इज डिविजिबल बाई d, मान लो कोई नंबर n है, अगर वो d से डिविजिबल हो रहा है, मतलब d से पूरा कट रहा है, हमेशा ध्यान रखना क्या कह रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ n, मतलब कि n के जो प्रोडक्ट होंगे, कोई भी प्रोडक्ट है, एनी अदर इंटीग्रल नंबर k, मान लो कोई भी प्रोडक्ट k है, इज आल्सो डिविजिबल बाई डी। कहने का मतलब ये हुआ n के साथ में कोई भी मल्टीपल लग रहा है ना, n का कोई भी प्रोडक्ट है वो हमेशा d से डिवाइड होगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मैंने बोला आपके सामने कोई नंबर दे रखा हूं, जैसे मैं कहूं आपके सामने मान लो 5 है, 5 मान लो किससे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं कहता हूं 5 अगर हमारा 5 से डिवाइड है, कंडीशन समझना। लेट से कोई मैं कहता हूं कोई नंबर अगर हमारा 5 है और डिविजिबल हो रहा है किससे, 5 से। अब आप ये कह सकते हो कि जो नंबर है हमारा 5, इसके जो प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट क्या होंगे, 5 दूनी 10, इसके जो मल्टीपल होंगे वही तो प्रोडक्ट कहलाता है। इसके मल्टीपल मतलब 5 के मल्टीपल देखो, 5 दूनी कितना हुआ 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा डिविजन से डिवाइड होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। आप मुझे बताओ एक बार, अगर मान लो अगर कोई नंबर है 5, वो अगर 5 जो हमारा डिविजिबल दे रखा है, डिविजन जो हमारा डिवीजर दे रखा है, उससे पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, तो इसके जो मल्टीपल होंगे, जो नंबर के मल्टीपल होंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा डिवाइड होगा जो भी डिविजिबल दे रहा होगा। जैसे मैंने बोला मान लो कोई नंबर है 16 है, अगर मैं कहता हूं ये 4 से मान लो कोई संख्या दे रखी, 4 से डिवीजर दे रखा, 4 से पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये 16 के जो प्रोडक्ट होंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, ये जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा डिवीजन से डिवाइड होंगे। ये चीज ध्यान रखना, जब भी मैं सवाल कराऊंगा ना तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी नंबर है अगर आपसे डिवाइड कर रहा है, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। और इसके जब अगर प्रोडक्ट होंगे, 16 के जो भी प्रोडक्ट होंगे उसके भी वो भी डिवाइड होगा, इसका मतलब उसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप ये कॉपी में आंख बंद कर जब भी आपके सामने सवाल आए, लेट से मैं बोल रहा हूं, लेट से अगर मैं कहता हूं 16 अगर 4 से डिवाइड है तो आप मुझे बताओ, 16 अगर 4 से डिवाइड है तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 32
से डिवाइड करूंगा 4 को तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहोगे 16 हमारा 4 से पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। और 16 देखो 32 क्या है, 16 का प्रोडक्ट ही है, 16 का प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये जो इसका भी रिमाइंडर जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज समझ रहे हो, बहुत ही आसानी से सवाल उड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट से। उम्मीद करता हूं रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि इफ n1 एंड n2 टू डिफरेंट नंबर्स, कहने का मतलब ये हुआ n1 और n2 दो अलग अलग नंबर हैं और कह रहा है कि डिविजुअल बाय d इंडिविजुअली, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो n1 को भी काट रहा है और n2 को भी काट रहा है, समझ लो, लेकिन अलग अलग नंबर हैं। लेट्स से मैं कहता हूं n1 बराबर हमारा कितना है, 3 है, और n2 बराबर हमारा कितना है, 9 है। आप मुझे तो डिविजिबल यानी कि जो नंबर है d बराबर मान लो मैं कह रहा हूं 3 ही है, d हमारा 3 ही है। आप मुझे तो d जो है वो n1 को भी काट रहा है और d जो है n2 भी काट रहा है। 3 एकम 3 होता है, 3 तिरका 9 होता है, इंडिविजुअली यानी अलग अलग काट रहा है। आप देखना ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना देन देयर सम, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इसका सम जो है n1 प्लस n2 एंड इसका जो डिफरेंस है n1 माइनस n2 इज आल्सो डिविजिबल बाय d। कहने का मतलब ये हुआ अगर आप इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तब भी वो d से कटेगा, यानी कि जो नंबर होगा उससे कटेगा। जब कब कटेगा, जब d जो है n1 को भी काट दे और d जो है n2 को भी काट दे। अगर इनका अगर सम करते हैं ना तब भी वो नंबर हमारा जो नंबर दिया गया उससे कटेगा। देखो सम देखो 3 और 9 कितना हुआ, 12 हुआ। देखो 3 से कट रहा है पूरा पूरा, 3 चौको 12 होता है। और कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखो 9 में से 3 जाएगा 6 भी देखो हमारा 3 से पूरा पूरा कट रहा है, समझ रहे हो। ये रूल हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो नंबर हैं n1 और n2, लेट्स से कोई ऐसा नंबर है जो n1 को भी काट दे और n2 को भी काट दे, तो हमेशा ध्यान रखना अगर इनको मैं जोड़ता हूं n1 प्लस n2 करता हूं, जो नंबर काट रहा है ना वो उससे कटेगा पूरा पूरा, n1 प्लस n2 को भी काट देगा और इनका डिफरेंस यानी कि n1 माइनस n2 को भी काट देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ये रूल ध्यान रखना, हम जब सवाल करेंगे ना तब आपको बताएंगे कि इस रूल का एक्चुअली फायदा कहां होने वाला है। अगर आप बात करते हैं तीसरे रूल की, इफ आर नंबर n1 इज डिविजिबल बाय n2, मतलब कि n1 कोई नंबर है वो डिविजिबल हो रहा है n2 से, एंड n2 इज डिविजिबल बाय n3। हमेशा ध्यान रखना, लेट से कोई नंबर है n1 अगर हमारा n2 से डिविजिबल हो रहा है और n2 जो नंबर है वो हमारा n3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब n3 से कट रहा है पूरा पूरा कट रहा है। कहने का मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आना है, 0 आना है। हमेशा ध्यान रखना देन n1 मस्ट डिविजिबल बाय न3। कहने का मतलब ये हुआ तब जब दो कंडीशन ऐसी हो तो हमेशा ध्यान रखना जो n1 होगा वो हमेशा n3 से डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड होगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जांपल समझो, n1 की वैल्यू मान लो मैं कह रहा हूं कि 8 है, n1 की वैल्यू 8 है और n2 की वैल्यू मान लो 4 है। देखो 4 8 से पूरा कट रहा है, n2 की वैल्यू 4 मान लो और n3 की वैल्यू 2 मान लो, समझे। देखो n2 4 है और n3 2 है, देखो 2 से 2 दूनी 4 होता, पूरा कट रहा, कंडीशन सेटिस्फाई। अब n1 की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, 8 और n3 की वैल्यू क्या है, 2। देखो पूरा कट रहा है, 2 चौको कितना हुआ, 8 हुआ। रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर जो आया वो हमारा 0 आया, 2 चौको 8 पूरा 4 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है ना, भागफल है। रिमाइंडर हमारा 0 आया, कंडीशन सेटिस्फाई। जब भी ऐसा नंबर हो कि n1 हमारा n2 को पूरा काट दे, जो n1 है, n1 नंबर है जो n2 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए और n2 जो है वो n3 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। जब भी ऐसी कंडीशन आ रही हो तो हमेशा ध्यान रखना कि n1 जो है वो हमारा n3 से भी पूरा डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूं रूल नंबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि इफ टू नंबर्स n1 एंड n2 आर सच दैट दे डिवाइड म्यूचुअली ईच अदर। कहने का मतलब ये हुआ कोई भी नंबर ऐसे हैं n1 और n2 जो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। n1 n2 को काट रहा है और n2 n1 को काट रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसी कंडीशन आए दोनों एक दूसरे को काट रहे हो तो सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो होती है। वो कंडीशन क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस दे आर सेम नंबर्स, n1 बराबर n2। तभी पॉसिबल होगा जब n1 हमारा n2 को काट देगा और n2 हमारा n1 को काट देगा, तब हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल होगी। वो कंडीशन क्या होगी, वो
नंबर आपस में बराबर होने चाहिए। ओनली वन कंडीशन इज फॉलो, जब दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे तभी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि हमारा n1 नंबर n2 को काटेगा और n2 नंबर n1 को पूरा डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये होगा कि रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज समझ रहे हो, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज समझ लो, रिमाइंडर जो आएगा 0। कैसे, जैसे n1 की वैल्यू अगर हमारी n1 मान लो n1 हमारा 4 है और n2 भी हमारा 4 होना चाहिए तभी पॉसिबल है। ये n2 n1 को काट देगा और n1 n2 को काट देगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। उम्मीद करता हूं रूल नंबर 4 समझ में आया होगा। यही 4 रूल है। एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट हमेशा कॉपी में नोट करना कि जो रिमाइंडर होता है ना, जो रिमाइंडर होता है हमारा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या हमारा 0 होता है। ये मैंने बता रखा है। जो रिमाइंडर होगा पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव की बात करेंगे ना तो पॉजिटिव जो होता है रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर जो होगा वो डिविजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। रिमाइंडर जो होगा वो डिविजर से हमेशा छोटा होगा। डिविजर से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। आप इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव में ले लो, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब हमेशा ध्यान रखना, लेट्स से कोई नेगेटिव नंबर हो, मान लो कोई नंबर आपके मन में आ रहा होगा, मान लो कोई नंबर -37 है, आप भाग कर रहे हो 5 का। कोई नंबर नेगेटिव नंबर है और भाग 5 का कर रहे हो, तो आपको बताना ये है कि रिमाइंडर कितना आएगा। आपको कोई नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही रिमाइंडर आएगा, ऐसा नहीं है। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। आप मुझे तो -37 को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ी देर के लिए सोचो। -37 में अगर मैं कहता हूं, -37 में अगर आप -3 घटाओगे और +3 जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो -+3 कट जाएगा, 0 रहेगा, नंबर तो आपका -37 ही लिखा है। लेकिन इससे क्या परिवर्तन आया, आप मुझे तो -37 और -3 करोगे, कितना आएगा, माइनस का 40 आएगा। दोनों जुड़ जाएंगे माइनस का नंबर, और प्लस का क्या आएगा, 3। आप भाग कर रहे हो 5 से। आप इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हो ना, रिमाइंडर को अलग अलग कर सकते हो, -40/5 और प्लस का 3/5। आप मुझे तो 5 8 40 पूरा कट रहा है। हाँ, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये देखो पूरा नहीं कट रहा। ऊपर जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। जब पूरा नहीं कट रहा है और साथ ही साथ देखो डिविजर से छोटा भी है, डिविजर से छोटा आ रहा है, इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, 3 होगा। रिमाइंडर हमारा 3 होगा। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। आप एक चीज को और तरीके से सीख सकते हो। वो तरीका क्या है, आप मुझे तो आप जैसे मालूम, -37 में भाग कर रहे हो 5 का, आप डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से कटोगे, 5 7 35 हुआ, 5 7 35 और जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। 35 2 37 होता है, रिमाइंडर -2 आएगा। लेकिन आपने सीखा है कि रिमाइंडर जो है वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो रहा, रिमाइंडर तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जो आपको डिविजर दे रखा है ना, डिविजर में आपको जो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है ना, नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ना है, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना है, 3। अब देखो डिविजर हमारा कितना है, 5 में अगर आप रिमाइंडर घटाओगे, जोड़ोगे ना, रिमाइंडर हमारा कितना है, -2। आप मुझे तो प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस ही बना देगा। 5 - 2 करोगे, कितना आएगा, 3। जो 3 होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। देखो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर 3 निकल के आया। आपको कुछ नहीं करना होता है, जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए तो आप डिविजर में से उसको जोड़ दो। डिविजर कितना, 5 में अगर आप जोड़ोगे -2 तो बेसिकली आप घटा ही रहे हो ना। 5 - 2 करोगे क्योंकि प्लस माइनस का प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस ही बनाएगा। तो 5 - 2 आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जब भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा हो तो आपको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए ना, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी डिविजर है उसमें से आप नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ दो। जोड़ने पर क्या होगा, बेसिकली वो घट जाएगा। 5 - 2 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3। आपको एक्चुअली पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। और वो पॉजिटिव रिमाइंडर मैंने यहां से भी बताया, ये जो बेसिक टर्म बताया है ना, बेसिक नॉलेज तो एक्चुअली यही है। ये आपको तरीका मैं बता रहा हूं, ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये तरीका आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप बेसिक नॉलेज से समझोगे ना, बेसिक नॉलेज यही है, तब आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा और आपका तरीका भी अच्छे तरीके से ध्यान होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज अब हो गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे कि हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी। लेट्स से कोई नंबर है, वो किस नंबर से डिवाइड होगा जल्दी से। आपको पास इतना समय तो है नहीं, आप डायरेक्ट धीरे धीरे करके काट के देखो। आप बच्चों की तरीके से काटोगे कि यार ये नंबर कट रहा है, आप देखोगे रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, ऐसा करोगे तो आपको टाइम लगेगा। हम अगली क्लास में जानेंगे कि कैसे हम
ज्ञात करें कि वो नंबर क्या किस नंबर से कटेगा। हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज शेयर कर देना। दोस्तों इतने समझदार तो हो आप शेयर जरूर करोगे अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत लग रही हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।